जी आप सभी को। और आज है नागपंचमी। आप सभी को नागपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गाँव में तो बोलते हैं नगबाजे। तो बस आज सुबह सुबह बस नहा के और सिर धो के आ गए। बच्चे को स्कूल भेज दिया। आज वैष्णवी भी थोड़ा जल्दी आ जाएगी स्कूल से, तो मैंने बोला जब तक थोड़ा सा जो हमारे यहाँ बनता है इसलिए बना देती हूँ। और तीजों का ब्लॉग इसलिए नहीं आया कि इस बार कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमेशा सासू माँ साथ होती है, इस बार नहीं है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया और इसीलिए आपके पास नहीं आ पाया ब्लॉग, तो सॉरी गैस। और बाकी सारे ब्लॉग तो आप देख ही लेना। जिस दिन मूड ख़राब होता कहते हैं ना कि जब पास होते हैं तो उनकी अहमियत कम होती है, तो वो वाला हिसाब। अब इस बार मम्मी नहीं है, जब मम्मी होती हैं, जब सासू माँ होती थी तो सारी चीज़ें बताती हैं, ऐसे नहीं ऐसे। बेशक कर नहीं पाती थी, काफ़ी टाइम हो गया था, पैरालिसिस हो गया था, पर फिर भी तो कुछ खास नहीं लगा मुझे। और मैं यहाँ पे जबे फ्राई कर अकोरी उन्हें ये इन्हें वो हमारे यहाँ ना अकोर के और फिर दूध में बना के उससे नाग बना के पूजेंगे। वो ब्लॉग में मैं दिखा दूँगी आपको। मैं तौलिया भी नहीं खोला, बाल ना पूरे वाइट हो गए हैं। अभी मेहंदी लगाने का कुछ करने, बालों में मेहंदी नहीं लगाई, बस हाथों में तो लगा ली। ये वैष्णवी ने ही मेहंदी लगाई। सब कह रहे थे साल भर का त्यौहार है, पूरे साल करना तो है ही, तो फिर मैंने वैष्णवी से मेहंदी लगवा ली, जो आपने ब्लॉग देख ही लिया। तो बस यहाँ पे जल्दी से फ्राई कर देती हूँ और फिर वैष्णवी आज जल्दी आ जाएगी 11 बजे तक, तो फिर पूजा भी जल्दी कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह काम नहीं हो पाता, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन्हें करके रख दूँगी, फिर मैं उसके बाद में पूजा कर लूँगी और ये बना लूँगी। और आप लोग के यहाँ कैसा बनता है ज़रूर बताओ। कल सैटरडे है तो कल पीटीएम है, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट कर रखा है वो जब तक जवे बन रहे हैं पूजा के लिए, तो मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा कर देती हूँ। अपने कान्हा जी को नवा दिया था और पूजा करने लग गई। वैष्णवी आ गई थी तो वीडियो वही बनाने लग गई। आप लोगों ने थोड़ी सी बीच में आवाज़ भी सुनी होगी। तो बस यहाँ पे जल्दी से पूजा कर देती हूँ और फिर चलती हूँ। अब दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ नाग देवता। और आप लोग ज़रूर बताना आपके यहाँ भी ऐसे ही बनाते हैं क्या। ना आ गए ये। हमारे यहाँ ना कोयला के बनाते हैं। कोयला में घी मिला के बारीक करके, कोयला लकड़ी का जो होता है उसे मतलब फोड़ लेंगे और उसमें घी मिला के तब बनाएंगे, क्योंकि काले होते हैं नाग देवता। और आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही बना, क्योंकि मैंने अपने मायके में भी देखा है और मेरे ससुराल में भी देखा है। इस बार ना कभी कोई कमी होती थी तो मम्मी बता देती ऐसे नहीं, सासू माँ मतलब बता देती थी कि ऐसे नहीं ऐसे करो। अब तो लगता है कि मतलब टोकने वाला नहीं है, जब कोई नहीं होता तो उनकी अहमियत होती है। बस इस बार कुछ खास नहीं है, मुझे मन भी नहीं कर रहा। उनकी याद बहुत आती है, याद तो आती है हमेशा ही। अब वो पहले भी ज़्यादातर वो मेरे साथ ही रहती थी, तो फिर उनकी तो रहती ही है। चलो फिर मैं यहाँ पूजा कर लेती। तो यहाँ पे नाग बना दिए। अब मैंने हल्दी और नहीं सॉरी सिंदूर का टीका लगाऊंगी, लाल सिंदूर का। और उसके बाद ये जवे बना के सेमरी बना के रखी थी तो उनसे पूज दूँगी। हमारे यहाँ ना ऐसे ही पूजते हैं, तो बस हमेशा से मम्मी बताती रही हैं, तो उसी तरीके से मैं पूजा करती हूँ। और बाकी तो मुझे कमी वगैरह तो पता नहीं, मतलब अब तो वही है ना कि कोई बड़ा होता है तो बता देते हैं। तो बस जल्दी से पूजा कर देती हूँ यहाँ पे, फिर मिलती हूँ आप लोगों से।
और उसके बाद आ गई थी घर पूजा करके, क्योंकि भाई जा रहा है नेहा को लेने के लिए, जो कि हम घर पे मोनिका बोलते हैं। तो बस मैं उससे कह रही थी, मम्मी ने बोला था खुले पैसे लेके आना, मैं कहा ठीक है। तो बस वो वैष्णवी को दे दी और कुलदीप जाने लग गया। मैं छोड़ने जा रही हूँ, उधर से वंश को स्कूल से ले आऊँगी तो वही पैसे दे। मैं ला रास्ते पे से ही लौट आया था, पैसे तो यही भूला जा रहा है। तो भाई कह रहा कितना है, लाओगे? मैंने कहा गिन ले चल भाई, कम नहीं है। कह रहा हाँ कम है। मैं कहा चल झूठे मारूंगी अभी अभी देखना। मैं डांट रही थी जैसे। तो एक दिन पहले जाएगा तो दूसरे दिन मोनिका को लेके आ जाएगा, क्योंकि सारे त्योहार यहाँ पे मैं मारने की धमकी दे रही हूँ उसे, क्योंकि झूठ बोल रहा था पैसे कम। और ये सारा सामान ना मोनिका के यहाँ जा रहा है ससुराल, और बाकी सामान जो घेवर और चीज़ें लेनी है वो वहीं मार्केट से लेंगे, क्योंकि ये 3 सामान तो बहुत भारी हो गए। भाई कह रहे थे वहाँ से भी लेना पड़ेगा। भाई मैं कितना सामान लूँ? मैं कहा सारी चीज़ें तो लेनी ही पड़ेगी ना। भाई कह रहा मैं तो थक जाऊँगा भाई। मैंने कहा वहाँ किसी को बुला लेना। कह रहा मैं नहीं बुला रहा। मैं कहा चल ठीक है, मैं फ़ोन कर दूँगी, कोई बात नहीं है, क्योंकि अकेला बंदा कितना सामान लेके जाएगा। मैं कह रही थी भाई देख रस्म तो निभानी पड़ेगी, आखिर कोई छोटा भाई है, भाई किस लिए होते हैं, इसीलिए तो काम आते हैं। मैं कहा चल तू स्कूटी चला ले, मैं ये सारा सामान लेके बैठ जाती हूँ। फिर मैंने बोला कि चल चलते हैं लेके सामान। और उसके बाद में मम्मी से कह रहा था मम्मी मैं आज लौटने वाला नहीं हूँ। मम्मी बोला ठीक है। मैंने बोला चल भाई लेट हो रही हूँ मैं। तो कह रहा था मेरे से इतना सामान नहीं जा रहा। मैं कहा सब जाएगा, चल चल। और कुलदीप को बस स्टॉप छोड़ के वंश को लेके आ गई थी, खाना खाने बैठ गई हूँ। आज मैंने यही बनाए थे तो वही खा रही हूँ। वैसे भी मैं दिखाई हूँ। वाह वाह बेटा वाह। भाई बारिश बहुत तगड़ी हो रही है। नहाने के लिए चलो नहाने। बस पापा मना कर रहे नहाने के लिए। ये क्या था? चलो छत पे से देख के आते हैं, नहा लेते यार, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। पापा मना कर रहे नहाना नहीं है। कल भी बारिश में हम स्कूल से आए तब भीग गए। और ओ भाई वैष्णवी स्विमिंग पूल बन गया। जल्दी आ जा। यहाँ पे नहा ही लेते हैं भैया, बहुत अच्छी है। हम नहा लेते हैं। तो बस बारिश देखते ही मेरा मन बच्चों के जैसे हो जाता है। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगली ब्लॉग में लोग